काउंसिल का 55वां इजलास जैसलमेर में मुनक्किद हुआ है। इजलास की सदारत वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने की। इजलास में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला और वज़राए खजाना ने शिरकत की और मीटिंग के दौरान अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। तो आपको बता दें, जैसलमेर में ये इजलास हुआ और इस दौरान अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई, जिनमें टर्म इंश्योरेंस पर GST खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर बहस रही। इसके अलावा तंबाकू और लग्जरी अशिया पर GST शरह में इजाफे की तवक्का की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से जहां आम आदमी को राहत मिल सकती है, वहीं कुछ अशिया महंगी भी हो सकती है। वज़ीर खजाना ने इजलास के बाद मीडिया को बताया कि अवामी मफाद में फैसले किए जा रहे हैं। की मीटिंग वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की सदारत में ये काफ़ी अहम मीटिंग हुई। टर्म इंश्योरेंस पर GST खत्म करने की तजवीज़, अवामी मफाद में फैसले किए जा रहे हैं, निर्मला सीतारमन ने बयान दिया। GST की मौजूदा मीटिंग में टेक्सटाइल पर 28% टैक्स लगाने की तजवीज़ मकामी कारीगरों की मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रही है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर सूबाई सदर एडवोकेट शौकत मीर ने अपने बयान में कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में एक रियासत था, हमारे पास माली खुद मुख्तारी थी। उन्होंने याद दिलाया कि इस वक्त उमर अब्दुल्ला अपोजिशन में थे और महबूबा मुफ्ती की हुकूमत में हसीब द्राबू वजीर खजाना थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त भी GST के निफाज के मुमकिन असरात के हवाले से आवाज़ उठाई थी, लेकिन PDP इक़्तिदार के नशे में अंधी हो चुकी थी। शौकत मीर ने उम्मीद जाहिर की कि जैसलमेर में होने वाले आज के इजलास में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वजीर खजाना के तौर पर इजलास में शरीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि उमर यूनियन टेरिटरी के मफादात का मजबूती से दिफा करेंगे। यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कह रही हैं कि जो इस वक्त 28% टेक्सटाइल पे GST प्रपोज किया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है यहाँ के आर्टिसंस के लिए भी, क्योंकि अगर टेक्सटाइल पे 28% का GST देना पड़ा, जो हमारे कारपेट वीवर्स हैं, शॉल वीवर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। देखो, आपको मालूम है कि रियासत जम्मू कश्मीर जब तक थी, तब तक हमें अगर सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी थी वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी, और इट वाज द लास्ट नेल इन द कफन जो महबूबा जी की गवर्नमेंट ने यहाँ किया कि GST को लागू किया गया। उस वक्त उमर साहब चूंकि अपोजिशन में था, द्राबू साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे महबूबा जी के, हमने चलाया। एक सिविल सोसाइटी की मीटिंग हुई ग्रैंड मुमताज़ में, वहाँ हमारे इस वक्त के जो पार्लियामेंट मेंबर है रोहुला साहब, मैं उनके साथ था। हमने वहाँ भी अपना कंसर्न दिखाया कि कुछ भी हो जाए, वी शुड बी यूनाइटेड इन फाइटिंग दैट GST यहाँ सेंटर का लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन माना नहीं। उस वक्त वो जलाल में थे और BJP की गोदी में बैठे थे, और उन्होंने लास्ट नेल इन द कफन आखिरकार डाल दिया और हमारी लिए मुसीबत की घड़ी है। अब जहां तक ताल्लुक है, इस वक्त जो राजस्थान में मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्टर्स की, और हमारे उमर साहब भी बेसिक फाइनेंस मिनिस्टर जो उनका ये पोर्टफोलियो है चीफ मिनिस्टर साहब को, वहां गए हैं। वो ऑलरेडी अप्राइज्ड है यहाँ की प्रॉब्लम से। ये जो हमारी विवर्स है, आर्टिजन्स है, अगर इन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए ये एफर्ड नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी दे आर अंडर डिस्ट्रेस। वो प्लीड करेंगे, लेकिन वो अकेले कोई फासला नहीं ले सकते, क्योंकि सारी कंट्रीज़ के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वहाँ मेजॉरिटी वोट प्रिवेल करता है। अब मेरा कंसर्न जो है वो बंगाल के वजीर आला का, फाइनेंस मिनिस्टर का कंसर्न नहीं है। जो साउथ का कंसर्न है वो नॉर्थ का कंसर्न था। ये एक हम बदकिस्मती है कि हम इसमें फंस गए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे जनाब वजीर आला उमर साहब अपने UT के केस को अच्छी तरह से प्लीड करेंगे, और उम्मीद है कि कम से कम बोझ हमारे आर्टिजन्स पर बढ़े। थैंक यू।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान इफ्रा जान ने पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती के ट्वीट पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ट्वीट में इल्तिजा ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया था कि जम्मू कश्मीर में 1.27 लाख अफराद के राशन कार्ड मनसूख किए गए हैं। इफ्रा जान ने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पहले 35 किलो राशन दिया जाता था, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की वजह से अब कश्मीरी अवाम को सिर्फ 4 किलो राशन मिल रहा है। उन्होंने पीडीपी पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम भी आयद किया। आप बताएं, अभी जो इल्तिजा मुफ्ती और वहीद पर रहा है, उन्होंने एक मसला उठाया है कि यहाँ पर करीबन 1,27,000 ऐसे लोग हैं इस वक्त जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और उनके अभी राशन कार्ड जो हैं कैंसिल कर दिए गए हैं। कई सारे कारण हैं इसके और उन्होंने डायरेक्टली जो निशाना साधा है आपकी पॉलिटिकल पार्टी पे साधा है। कैसे देख रहे हैं इस सबको? देखिए, पहले जम्मू और कश्मीर में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाने वाले जो थे वो पीडीपी थी। जम्मू और कश्मीर में आप सभी लोगों को याद होगा कि यहाँ पे 35 किलो राशन मिलता था जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यहाँ नहीं आया था। 35 किलो राशन से हम लोगों को 4 किलो पे लाने वाली पीडीपी है। तो आज दे हैव दी ओडेसिटी कि कुछ भी उठा के सवाल कर देते हैं, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, जम्मू और कश्मीर की अवाम के सामने हम जवाबदेह जरूर हैं। पीडीपी के सामने नहीं है, अवाम के सामने है। जहां तक इन राशन कार्ड्स की बात आती है, नेशनली, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का ये मसला है, ये हमारा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च के महीने से करीबन ये प्रोसेस शुरू किया है, जिस प्रोसेस में उन्होंने केवाईसी, नो योर कस्टमर, आधार कार्ड लिंकेज और जो राशन कार्ड है, इन तीनों को लिंक करने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया था। इन तीनों को, इनफैक्ट माय ओन फैमिली, हमें भी आधार कार्ड के साथ अपने राशन कार्ड को लिंक करना पड़ा। अब इसमें जो कार्ड्स जो हैं लिंक नहीं हुए हैं, मिसाल के तौर पे आधार कार्ड राशन कार्ड के साथ लिंक नहीं हुआ, पहली बात। नंबर 2, जिनकी डेथ हो गई है, जो राशन कार्ड नाम एक इंसान पे था, उसकी डेथ हो गई है, फैमिली ने दूसरा नहीं बनाया है, या डुप्लीकेट नेशनल राशन कार्ड्स हैं। ये 3 चीजें, जहां डेथ हो गई है, जहां आधार कार्ड कनेक्टेड नहीं है, या डुप्लीकेट राशन कार्ड है, वहां पे जो है इन राशन कार्ड्स को कैंसिल किया गया है। इनफैक्ट कश्मीर में तो इतने कार्ड्स ही कैंसिल हुए, पूरे इंडिया में करीबन 5 करोड़ कार्ड्स जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं पूरे इंडिया में। और मैं याद दिलाना चाहती हूं बार बार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस इनिशिएट किया है, मार्च के महीने में इनिशिएट हुआ है ये प्रोसेस, और हमारी सरकार का इसमें ऑलमोस्ट बहुत कम जो है रोल हमारा इसमें है। बहुत शुक्रिया। आपने सुना जेकेएनसी की स्पोक्सपर्सन इफ्रा जान को। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आओ राम राम। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पीडीपी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कश्मीर में तरक्की माहौलियात की कीमत पर नहीं हो सकती है। उन्होंने पहलगाम के लिवर इलाके का दौरा करते हुए कहा कि अवाम अपनी ज़रई और बागबानी ज़मीनें रेलवे मंसूबों के तहत खो रहे हैं, जिसकी वजह से वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी कहा कि हुकूमत ने 1 लाख से ज़्यादा बीपीएल राशन कार्ड मनसूख कर दिए हैं। उन्होंने एनसी हुकूमत को बिजली के बहरान से निपटने में मुकम्मल तौर नाकाम करार दिया और कहा कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली में शॉल तकसीम कर रहे हैं। आप देखिए, पानी जैसी बेसिक चीज, यहाँ मैं अभी एक लेडी आई, आपके सामने आई, शी इज सेइंग कि शी हैज टू वॉक किलोमीटर्स टू फेच वाटर, और यहाँ साफ पानी भी नहीं होता, ना यहाँ लाइट है,
इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी तक नहीं, दीज आर बेसिक थिंग्स। राशन भी यहाँ काटा गया। अब जो इनके बागात हैं उनको भी खतरा है क्योंकि वहां से रेलवे लाइन प्रपोज कर रहे हैं। सो यहाँ पे लोगों की जो भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो जो सरकार है वो सारा छीन रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप हमारे लोगों को इतना क्यों डिप्राइव कर रहे हैं, घुटनों पे क्यों आप उनको लाना चाहते हैं? क्योंकि पानी, लाइट, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, नेसेसिटीज हैं, लग्जरी तो नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो सरकार आई है, व्हाट आर दे डूइंग? आर दे इन डीप स्लम्बर? लेकिन रेल को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है, तो उससे क्या फर्क? कैसी डेवलपमेंट? जो इनके पेट का जो रोजगार है उसको लात मार के हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए। बीजेपी का खुद ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उत्तराखंड में कितने फ्लड्स आए, वहाँ कितनी डेविस्टेशन हुई। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की इकोलॉजी बहुत फ्रैजाइल है। यहाँ लोगों के बागात हैं, नौकरियां तो है नहीं, बेरोजगारी। अब जो खुद इनका रोजगार है प्राइवेटली जो ये कमाते हैं, आप वो भी छीनना चाहते हैं। क्योंकि जो इनके यहाँ सेब के पेड़ हैं, अखरोट के पेड़ हैं, उसके थ्रू अगर ये रेलवे लाइन जाएगी तो इनका गुजारा कहाँ से आएगा? फिर फायदे से ज्यादा तो इनको नुकसान ही हो रहा है। तो ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट हमें मंजूर नहीं है। तो इल्तिजा जी, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, आपने इलेक्शन से कबल कहा था कि जो सरकार आएगी तो एक म्यूनसिपल काउंसिल से ज़्यादा उनके पास पावर्स नहीं होंगे, और इसी तरह से पीडीपी प्रेसिडेंट जो महबूबा जी है, उन्होंने भी यही कहा था, इसी तरह की कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, और ये फैसला किया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जब तक यूटी है ये। तो क्या समझते हैं आप, वो फैसला सही था उनका? वो महबूबा जी का फैसला था, लेकिन जिन लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट लिया और इतना ज्यादा क्लेम किया अपने मैनिफेस्टो में, उनको तो पूरा करना चाहिए ना। ये सवाल आप महबूबा जी से नहीं पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। महबूबा जी ने तो पहले ही कहा कि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सर्कस। लेकिन जो लोग विलिंगली अब इसका हिस्सा बने, उनने इलेक्शन लड़ा, इतने बड़े मैंडेट से वो जीते, तो वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और म्यूनिसिपैलिटी भी अगर है तो यहाँ कम से कम आप बेसिक चीजें तो कर सकते हैं ना। यू कैन नॉट अब्सॉल्व योर सेल्फ ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय सेइंग कि हमारे पास पावर्स नहीं है। क्यों नहीं पावर्स है? आपने अपने मैनिफेस्टो में जब 200 यूनिट का वादा किया तो वो कहाँ से आपने सोच के दिया? 10 किलो मुफ्त का राशन, कुछ ना कुछ सोच के तो। लेकिन आप तो दिल्ली जाके, आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द गवर्नमेंट हियर इज डूइंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थी इल्तिजा मुफ्ती, जिनका ये कहना है कि सरकार जो है अभी ये बहाना नहीं ले सकती है कि जो बिजनेस रूल्स है या फिर जो पावर्स की मुंतकली है तो उसकी आड़ में कुछ नहीं कर रही है। तो ये बहाना जो है सरकार का बिला जवाज़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और एक बड़ा मैंडेट लेकर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अब उस मैनिफेस्टो से डिवेट हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए लिवर पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। जम्मू के विवेकानंदा चौक में वाक़ई ज़मीन को लेकर वक्फ बोर्ड और जेडीए के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वक्फ बोर्ड की जानिब से इस ज़मीन पर पार्किंग बनाने का काम शुरू किया गया, जिसे जेडीए और मकामी कॉरपोरेटर ने आकर रुकवा दिया। मकामी कॉरपोरेटर रेतू चौधरी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ये ज़मीन सरकारी है और यहाँ किसी भी सूरत में पार्किंग नहीं बनने दी जाएगी। उनका कहना है कि इस जगह पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया जाना चाहिए और वक्फ बोर्ड इस ज़मीन पर गलत दावा कर रही है। इस दौरान इंतजामिया और जेडीए के अफसरान भी मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। मामले को हल करने के लिए दोनों फरीकीन के दरमियान तनाव बरकरार है। अभी मैं विवेकानंद चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे जेडीए और वक्फ बोर्ड आमने सामने आ चुके हैं। यहाँ पे असल में वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीन इसको जो है वो घोषित किया था, यहाँ पे अपना साइन बोर्ड लगाया था, लेकिन जेडीए का कहना है कि ये ज़मीन जो है वो जेडीए की है। आज वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाने की कोशिश की गई, जिसको यहाँ पे जेडीए ने रुकवाया है, और उसके बाद यहाँ पे एक हंगामा जो है वो हुआ है। और देखें, अब जेडीए के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे और वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, और दोनों पक्षों में जो है बातचीत होगी। और जो दोनों पक्ष हैं उनका कहना है कि ये जो ज़मीन है ये उनकी है। अब बातचीत से ही मसले को सुलझाने की जो है कोशिश होगी। और लोकल जो कॉर्पोरेटर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या इशू है यहाँ? सर, इशू ये जब एज ए प्रेजेंट में कॉर्पोरेटर थी तब हमने ये अलॉटमेंट डिस्पेंसरी यहाँ पे करवाई थी, और हमारे जो फॉर्मर मेयर राजेंद्र शर्मा जी हैं उनके साथ ही हमने इनॉग्रेशन यहाँ पे की थी। तो जब हमने ये चारदीवारी वगैरह करवाई थी, काम स्टार्ट करवाया था, तब ये वक्फ बोर्ड बीच में आके बैठ गया कि ये लैंड हमारी है। तो फिर भी हमने थोड़ा सा अपनी चुप्पी साधी कि चलो ठीक है, अगर इनकी लैंड है तो हम डिमार्केशन करवाते हैं। जब हमने डिमार्केशन करवाई, हमारे पास ये रिपोर्ट आई है, जेडीए का डिपार्टमेंट भी सारा अभी हमारे साथ ही खड़ा है। तो ये रिपोर्ट जो आई है कि डिमार्केशन में यही फॉल करता है कि इनकी लैंड यहाँ पे नहीं है। तो वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की गई, क्या उसको रोका गया है? क्या वो जम्मू खास तहसीलदार सर आए थे, उन्होंने इनका काम जो है वो बंद करवा दिया है। वो हम उनका थैंक्स करते हैं। भी यहाँ पे आई जो चेयरपर्सन, वो भी यही दावा
इसी ऑफिस से हमें रिपोर्ट दी गई क्या 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 वो रिपोर्ट गलत है। रिपोर्ट जो तहसीलदार जम्मू खास एशिया सर के साइन है और एक यहाँ पे कमीशन बनाया गया, कमीशन ऑफ बोर्ड, उन सब के साइन यहाँ पे हैं। तो क्या ये रिपोर्ट गलत है? हमारी आवाज़ जो है वो डिस्पेंसरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पे बनाया जा रहा है लोगों के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है या पार्किंग, जबकि इनकी लैंड फॉल ही नहीं करती। आपने देखा होगा आए दिन ये जगह जगह अपना बोर्ड लगा देते हैं ज़बरदस्ती कब्जा। ज़बरदस्ती कब्जा हम कैसे होने दें जबकि इनकी जगह है ही नहीं है। ये जेडीए डिपार्टमेंट की लैंड है। जेडीए वालों ने भी लिख के दे दिया है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो बना सकती है, फिर ये ज़बरदस्ती कब्जा क्यों? तो आमने सामने आ चुके हैं जो प्रशासन है यहाँ का, यहाँ पे तहसीलदार और बाकी जेडीए के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। उनका दावा है कि ये जो ज़मीन है ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है और वहीं जेडीए की ज़मीन है। वहीं जो दूसरा पक्ष है वक्फ बोर्ड का, उनका कहना है ये उनकी ज़मीन है, यहाँ पे पार्किंग बननी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे प्राइमरी सेंटर बनाना चाहते हैं और यहाँ पे मसला अभी भी बना हुआ है। काफ़ी लोग जो हैं स्थानीय लोग वो भी इसमें अब इस मसले में आ चुके हैं और ये सब चाहते हैं कि इस मसले का जो है वो सही सोल्यूशन होना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। लद्दाख जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग के तहत जम्मू में एक मेले का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सकाफत, फोक आर्ट और मईशत को नुमाया करने के लिए 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। इस मौके पर बात करते हुए फॉर्म के डायरेक्टर हरिंदर गुप्ता और जम्मू कश्मीर बैंक के सुबुकदोश चेयरमैन RK छिब्बर ने कहा कि ऐसे मेले हर साल मुनक्किद किए जाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर की रिवायती सकाफत और इक़्तिसादी कामयाबियों से अवाम को रोशनास किया जा सके। हमारे साथ हरिंदर गुप्ता जी हैं जो डायरेक्टर हैं लीड के। सर, ये 2 दिन का महोत्सव और कई स्टॉल्स हमने देखे हैं जिसमें जो डिफेंस से मुतल्लिक और उसके आसपास एग्रीकल्चर और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं तब सबके स्टॉल्स लगाए गए हैं। क्या मकसद क्या है इसका? देखिए, ये महोत्सव 2025 जो है 2024 जो है हमने किया है, इसका उद्देश्य है कि हम लोग, हमारे आने वाली जनरेशन जो जनरेशन अब है अपनी परंपराओं से, अपने सामाजिक कार्यों से दूर हो रही है। हमने प्रयास किया है, यहाँ पर सिर्फ सरकारी स्टॉल नहीं है, यहाँ पर आपको हमारे उन परंपराओं को प्रदर्शन हो रहा है जो हम भूलते जा रहे हैं। हमारा डोगरा व्यंजन, हमारा कश्मीरी व्यंजन, हमारे लद्दाखी व्यंजन, हमारी लद्दाखी ड्रेस, हमारे डोगरी ड्रेस, हमारे डोगरी कलाकार, इन सब का मिश्रण आज आपको यहाँ मिल रहा है। सबसे बड़ा एक कार्यक्रम जो आज हम इस समय चल रहा है वो है बच्चों का, और जम्मू के 10 जिलों से सारे स्कूलों के बच्चे, 5000 से ऊपर बच्चा इस समय इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। फॉर्मर डायरेक्टर JK बैंक चेयरमैन JK बैंक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से हो जम्मू कश्मीर की, उसका भी एक तरह से यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई गई है और जिस तरह के ट्रेडिशंस इन्होंने बताए हैं वो लगाए गए हैं। कितना फ़ायदा आप इस तरह की जो महोत्सव है उसे देखते हैं? जो आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, देखो अभी कुछ सालों से ये हमारा लीड जो संस्था चल रही है, लद्दाख कश्मीर और जम्मू को ये इंटीग्रेशन के तौर पर काम कर रहे हैं। अब देखो, खुद ही आप देख रहे हैं, मुझे लगता है अभी भी इस ग्राउंड में ज़्यादा मैं बोलूँगा 10,000 बच्चे और बड़े सारे बैठे हैं। ये सारी एक्टिविटी चल रही है, चाहे सभ्यता जम्मू की हो, चाहे संस्कृति कश्मीर की हो, चाहे लद्दाख की हो। यार एक फ्लोर के ऊपर आ गए हैं और एक अम्ब्रेला के नीचे सारे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से इनिशिएटिव लीड ने लिया हुआ है, मुझे लगता है आने वाले कुछ वर्षों में ये आपको एक मिसाल दिखाई देगी। जैसे कुंभ में मेला होता है, हरिद्वार में अमावस्या वाले दिन हम इकट्ठे मिलते हैं, जम्मू में भी जब ये हमारा गार्ड बन जाएगा तवी के ऊपर, वहाँ पे भी ये ऐसा रिफ्लेक्ट होगा कि लीड जो है हमेशा लीड कर रही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो देख सकते हैं कि लीड का इनिशिएटिव है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो यहाँ की डेलिकेसीज हैं, उसके साथ साथ जो यहाँ का कल्चर है, फोक आर्टिस्ट जो हैं, उन सबको एग्जिबिट किया गया है यहाँ पे। और 2 दिन ये महोत्सव चलने वाला है और इनका कहना है कि ये अब एनुअल एक तरह से रिचुअल जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख में बन जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वादी कश्मीर में साल का सबसे सख्त सर्दी का दौर चिलेकलां आज से शुरू हो चुका है। चिलेकलां का ये 40 रोज़ा दौर 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक जारी रहता है। इस दौरान वादी में दर्जे हरारत नुक्ते अंजमात से नीचे पहुंच जाता है और पानी के ज़खायर और नलके जम जाते हैं।
बारामूला के गुलमर्ग और टंगमर्ग के इलाके इस वक्त एक बर्फानी जन्नत का मंजर पेश कर रहे हैं, जहां दरिया और माउन नदियों का पानी मुकम्मल तौर मुंजमद हो चुका है। खुश्क सर्दी की इस तवील लहर के सबब वादी में बच्चे और बुजुर्ग अफराद सर्दी से मुतल्लिक़ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। चिले कलां के दौरान शदीद सर्द हवाएं पूरे कश्मीर को अपनी लपेट में ले लेती है, जो लोगों के लिए सख्त मुश्किलात का बाइस है। चिले कलां बड़ खतरनाक, चिले कलां काम करने की तो नलक वलक सुबह लगमित यम सत गई कम तह कम अगर ये शीना वीना पेस खुदा रहमत पे तो मुमकिन तो सर्दी में गई कम। जी बहरहाल ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो लेकिन ठंडी बहुत बढ़ गई है, दुकानदारों को भी बहुत मुश्किलात होता है। सर्दी की ठंडी की वजह से बाहर निकल नहीं पाते हैं। सर्दी बड़ी शिद्दत की है, लोग बड़े परेशान हैं, दुकानें बड़ी देर से खुलती हैं, मार्केट बड़ी देर से खुलते हैं। जो ट्यूशन जाने वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत होती है, घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। जो मार्केट सवेरे 9 बजे खुला करती थी, आज वो सर्दी की वजह से, ठिठुरती सर्दी की वजह से 10, साढ़े 10, 11 बजे खुलता है। ये बड़ी परेशानी का मसला है और हम यही दुआ गो है अल्लाह से कि जल्द अज जल्द इस खुश्क मौसम से हमें निजात मिले, यहाँ बर्फबारी। 4 साल के तवील इंतजार के बाद पुंछ जिला हेडक्वार्टर से जम्मू के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस दोबारा बहाल कर दी गई है। पुंछ से एमएलए एजाज अहमद जान ने अपनी फैमिली के साथ जम्मू से पुंछ के लिए पहली परवाज भरी। उन्होंने पुंछ में एक क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के बाद वापस जम्मू के लिए परवाज की। एजाज अहमद जान ने कहा कि हुकूमत ने अवाम से जो वादा किया था वो आज पूरा हो रहा है और ये सर्विस इमरजेंसी हालात में पुंछ के अवाम के लिए निहायत फ़ायदेमंद होगी। हुकूमत जल्द ही मंडी से भी हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने का इरादा रखती है। जो ये चॉपर सर्विस शुरू हुई है इसके लिए मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को और हमारे जम्मू कश्मीर के साहब को, एजाज असद साहब जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी एविएशन थे उनको, और पूरी सरकार को मुबारकबाद देता हूँ कि ये सर्विस जो है काफ़ी सालों से बंद थी, दोबारा एक्टिवेट हो गई है। हम अभी कोशिश कर रहे हैं इसमें और जो है टिकट्स की प्राइस कम हो। कल किसी को खुशी गमी किसी में भी अगर चॉपर की सर्विस जरूरत हो और अगर पुंछ के अंदर ज़्यादा डिमांड आएगी तो एक दिन में 4-4 चक्कर भी जो है ये जम्मू के लग सकते हैं और लोगों की सारी मुश्किलात जो है हल होंगी। किसी की शादी आती है, किसी का प्रोग्राम आता है, किसी को एग्जाम देना है बच्चे को, उसके लिए जम्मू पहुंचना मुश्किल होता है। उन सबको मद्देनजर रख के यहाँ पे जो सर्विस दोबारा एक्टिवेट की गई है। बिछवारा श्रीनगर में E61 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनिंग और सर्विस टेक्नीशियन होम अप्लाइंसेस ट्रेनिंग की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब की सदारत अवधेश कुमार सेकंड इन कमांड 61 बटालियन ने की। इस तरबियती प्रोग्राम में 20 तलबा ने शिरकत की, जिनमें 12 लड़कियां शामिल थी। ये तरबियत नौजवानों की महारतों को फ़रोग देने के मकसद से की गई थी। इस इक़दाम का मकसद एक मजबूत और शमूलियती मुआशरा कायम करना और कौमी तरक्की के किरदार में अपना रोल अदा करना है। ये ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हमने 45 डेज़ का सॉफ्टवेयर डेवलपर कोर्स और होम अप्लायंसेज सर्विसेज कोर्स यहाँ चलाए थे उनके सौजन्य से। ये श्रीनगर सेक्टर और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 61 बटालियन के सौजन्य से चलाया गया था। गृह मंत्रालय के इनिशिएटिव के तौर पर स्किल डेवलपमेंट कोर्स सभी युवाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए निर्देशित किया गया था। जबकि ये कोर्स इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था हम सब बच्चों के लिए 45 डेज़ का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो ये ऑर्गेनाइज किया था सीआरपीएफ 61 बटालियन ने विद कोलैबोरेशन ऑफ वेथ सर्विस लिमिटेड। और इस कोर्स से हमें बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ 61 बटालियन सीआरपीएफ को, जो हमने आज तक सीखा होम अप्लायंस के बारे में। तो हमने होम अप्लायंस में सीखा, वॉशिंग मशीन हमने सीखी, जैसे कि रूम हीटर, पावर केटल के बारे में, हम प्योरेट गीज़र, हमने बहुत कुछ सारा कुछ सीखा। ज़िला जम्मू में प्रशासन गाँव की और मुहिम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस मुहिम का मकसद इंतज़ामिया और आवाम के दरमियान फासलों को कम करना है और अवामी शिकायत का मौसर बर वक्त अजाला करना। जनूबी
जम्मू के एक कैंप में मकामी अफराद की जबरदस्त शिरकत देखी गई, जहां सीनियर हुकाम ने अवाम के मसाइल के हल और तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने की कोशिश की। इस मौके पर SDM जनूबी जम्मू रफीक अहमद जिराल ने कहा कि देहात के लोगों के मसाइल हल करने के साथ साथ तरक्याती मंसूबों की निगरानी भी की जा रही है। इस तरह से सरकार जो है पूरी तरह से काउशा है कि जो इश्यूज़ हैं लोगों के उनको सुने जाए, उनके ग्रीवेंसेस जो हैं उनको रिड्रेस किया जाए। सरकार के आपने कहीं जो इस तरह के प्रोग्राम जो है लॉन्च करते हुए देखा, पिछले 5-6 सालों में हमने कहीं प्रोग्राम किए जिसमें हमारा बैक टू विलेज है और बहुत ही सक्सेसफुल रहा और उसके अंदर जो हमारे बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक जो है वहाँ प्रभारी अफसर बन के गए और गाँव में उन लोगों की समस्याओं को सुना और उनको एड्रेस करने की कोशिश की। हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट अब ये है कि एक मजमूही तौर पर सभी डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके जो है ये प्रोग्राम किया जा रहा है और एक कम्पैक्ट तरीके से किया जा रहा है। अदरवाइज़ अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं अपने जैसे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट की अपनी कैंप लगाते हैं, गांव में जाते हैं, वो तो करते ही रहते हैं और हर एक ग्रीवेंसेस को अब अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो सेपरेटली करता रहता है, लेकिन एक मजमूही तौर पर इकट्ठा होके जो है इस तरह की ज़्यादा जो है एक ही जगह पे इनका रिड्रेस होता है। इधर जब मैं आज आया तो इधर तो मेरे लोग तो सब परेशान हैं। इधर तो SDM साहब बेचारे बैठे हुए हैं नो डाउट, मगर मुतलका जो महकमे के लोग हैं मुझे नहीं लगता कि सब लोग आए हैं। इधर लोग कितने परेशानी से, रेवेन्यू के भी परेशानी में बैठे हैं। इससे बेटर यही था कि पंचायतों में जैसे लोग बैठे थे वहीं इवन जो पंचायतों में ही अगर प्रशासन को वहीं भेजा जाता, अगर हफ्ते का टाइम है 2 दिन पंचायतों में बैठते लोग तो वो ज़्यादा बेटर होता। सब डिवीजन बानिहाल के जंगलाती इलाकों में आग की मुसलसल वारदातों की वजह से जहां जंगलात को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं पूरे जिला रामबन में आलूदगी बढ़ गई है और पूरी फजा धुआं ही धुआं हो गई। जंगलात में लगने वाली आग की रोकथाम, इंतजामात और मौसर हिकमत अमली वज़े करने के लिए SDM बानिहाल रिजवान असगर ने बानिहाल में एक मीटिंग तलब की, जिसमें सिविल, पुलिस, फौज, महकमे जंगलात, सोशल फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और गैर सरकारी रजाकार अंजुमनों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान SDM बानिहाल रिजवान असगर ने आतिशज़दगी के वाक़यात में मुलव्वस मुश्तबा अफराद की शिनाख्त करने और उनके खिलाफ सख्त इक़दाम करने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए एक मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। जो सिविल सोसाइटी को या जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं इनको कहीं इसी तरह से प्रॉपरली इनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो आज हमने इसी के चलते एक मीटिंग बुलाई थी जहां पे आपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ख्वाह वो हमारी सिविल सोसाइटी हो, जितने हमारे यूथ के लोग हों या जो हमारी NGOs हैं जैसे बानिहाल वॉलंटियर्स है, रेड क्रॉस है, और उसके साथ साथ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जहाँ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, उसके साथ साथ हमारा सॉइल कंजर्वेशन हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, और जो हमारा फौज है उनकी सर्विसेज को भी यूटिलाइज करने की कोशिश की है। और जहाँ जहाँ भी कहीं अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो हम जितनी भी हमारी NGOs हैं, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, पुलिस है, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब की मैन फोर्स को यूटिलाइज करके जल्द अज जल्द इसके ऊपर जो है को काबू पाने की कोशिश। ये आग जो है ये नेचुरली लग रही है, बल्कि लोग लगा रहे हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है जितनी सिविल सोसाइटी है, NGOs हैं, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस, आर्मी, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ मदद कीजिए। हमारी मैन पावर कम होने की वजह से एरिया बहुत ज़्यादा है। हमारा रेंज बानिहाल जो है तकरीबन 5 लाख कनाल एरिया को मैनेज कर रही है। हमारे लोग रात दिन दौड़ रहे हैं। एरिया ज़्यादा होने की वजह से जगह जगह आग जो लगाई जा रही है। हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आइमा हजरात जो मसाजिद के हैं, मदरसों के हैं, मौजूद लोग जो हैं, ज़िम्मेदार लोग से उनसे अर्ज़ करते हैं कि लोगों को समझाएं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। देर रात सिरसा पहुंचा पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर। आज होगा अंतिम संस्कार। पैतृक गांव चौटाला में होगा अंतिम संस्कार। पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक। हिसार में चल रहा राखी गढ़ी महोत्सव भी रद्द।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का आज होगा अंतिम संस्कार। सिरसा में पैतृक गांव चौटाला में दी जाएगी अंतिम विदाई। आज तेजा खेड़ा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत एक रोज़ा अक़लियती कर्ज स्कीम आगही कैंप और कर्ज मेला कोटली शाह दुल्ला में मुनक़िद किया गया। इस कैंप का मकसद मकामी अफराद को रोज़गार की स्कीमों के बारे में आगाह करना रहा ताकि नौजवान हुकूमत की फराहम करदा मदद से अपने कारोबार का आगाज़ कर सके। इस मौके पर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ मैनेजर BK कपूर ने कहा कि अक़लियती तबके को मरकज़ी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए आगाह किया जा रहा है, जहां पे एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया है और जिसमें लोगों को बताया गया कि ये जो लोन की प्रक्रिया है बिल्कुल कम रेट पे 6% पे जो लोन है लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिए जाएंगे। इसी के चलते बहुत सारे ऐसे भी हम भी करवाते थे लोगों के लोन, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, जब बैंक में लोन आता था तो आकर के फंस जाता था। लेकिन आज हमारे कपूर साहब ने बताया कि लोन जो है वो डायरेक्ट जैसे ही वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करता है और मिनिमम फी है, चार्जेज हैं, तो जैसे वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करता है विद इन 2 और 3 डेज उसका लोन जो है उसके सीधा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और वो अपना काम कर सकता है। किसी भी प्रकार का वो काम खोलना चाहे वो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है, क्या करियाना के हैं, क्या किसी भी तरह का कोई लोन लेना जो चाहते हैं उनको बड़े आसानी से लोन 3-4 दिन में मिल जाएगा, सीधा उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर जाट सभा की जानिब से 12 जनवरी को RS पुरा में एक अजीम एजाज प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र चौधरी के साथ साथ जाट बरादरी के 9 मुंतखब अरकान और बिरादरी के वो नौजवान जिन्होंने आला उहदों तक पहुंचकर बिरादरी का नाम रोशन किया, इज्जत अफजाई दी जाएगी। और इस प्रोग्राम के दौरान जाट सभा के सदर सरदार मंजीत सिंह ने इस बात का इयादा किया कि ये प्रोग्राम जट बरादरी के लिए अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में जट कम्युनिटी का कोई रहनुमा नायब वज़ीर-ए-आला बना है। जम्मू कश्मीर जाट सभा के हेडक्वार्टर RS-पुरा में जाट सभा की यहाँ मीटिंग की, जिसमें बरादरी के गणमान्य लोग यहाँ आए थे। इसमें बरादरी को जो मुश्किलातें दुश्वारियाँ आ रही हैं उनके बारे में चर्चा की गई और इसके साथ ही 12 तारीख को जाट सभा में एक वब फंक्शन जो है ये किया जाएगा, जिसमें हमारे ड्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी, विक्रम रंधावा जी और हमारी बरादरी के जो सरकर्दा लोग हैं जिन्होंने बरादरी के लिए अच्छे काम किए हैं उनको यहाँ सम्मानित भी किया जाएगा। और इस मौके पे बरादरी की जो मुश्किलातें हैं उन पे चर्चा की जाएगी। तो सब लोगों को, सभी बरादरी के लोगों को हम ये अपील करते हैं कि जनवरी महीने की 12 तारीख को 11 बजे RS-पुरा जाट सभा में सभी पहुँचें और उस प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाएं। बांडीपुरा में जिला इंतजामिया ने NHPC के साथ एक MOU पर दस्तखत किए, जिसको लेकर NHPC ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जिला इंतजामिया को 1 करोड़ 55 लाख रुपए फराहम किए, ताकि बांडीपुरा में सेहत के शोबे और इलाके की सेहत सफाई और वाटर टैंकर जैसे ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। MOU पर दस्तखत करने के मौके पर NHPC के आला अफसरान के अलावा जिला इंतजामिया के कई अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर DC बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने NHPC का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि NHPC मुस्तकबिल में भी समाजी बहबूद के कामों में अपना रोल निभाती रहेगी। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटीज के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जिसकी रूह से CSR के तहत NHPC ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 1 करोड़ 55 लाख रुपया दिया है, जिसमें हम सीवर जेटर मशीन, वाटर टैंकर और यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो पैसा खर्च किया जाएगा। तो हम NHPC के बहुत शुक्रगुजार हैं और ये उम्मीद करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को ये आगे चलाएंगे और आगे भी इसी तरह से जो
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो हमारी सिविक एम्यूनिटीज यहाँ पर है या जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे साथ ताउन करेंगे। और जम्मू कश्मीर पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले महकमे बिजली के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर पुलवामा में 2 घंटे की एहतजाजी हड़ताल पर चले गए और एहतजाजी मुजाहरा किया। महकमे बिजली के मुलाजमीन का कहना है कि मुश्किल दौर में जहां वो अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं, वहीं इसके बावजूद भी उनके जायज़ मुतालबात की तरफ हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। महकमे गुज़िश्ता कई सालों से डेलीवेज मुलाजमीन अपने फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान हादसात का शिकार हो रहे हैं, वहीं उन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा है। एहतजाजियों का कहना है कि महकमे को कॉरपोरेशन में तब्दील करने के बावजूद भी मुलाजमीन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जबकि काम इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर ली जाती हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके मुतालबात की तरफ तवज्जो दी जाए। ये है कि जो कैजुअल लेबर्स हमारे काम कर रहे हैं, इन पे अब तलवार लटक रही है और बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि इनकी रेगुलराइजेशन होगी, लेकिन आज तक इनकी रेगुलराइजेशन नहीं हुई है। दूसरा हमारा मुतालबा है कि जो डिपार्टमेंट है इसे रिबंडल वापस किया जाए, क्योंकि 2019 में इसे अनबंडल किया गया था और रिबंडलिंग में हमें ये महसूस हो रहा है कि हम मुलाजिम नहीं रहे हैं अब, क्योंकि हमें धीरे धीरे ये महसूस हो रहा है कि जो हमारी नौकरियां हैं इन पे भी तलवारें लटक रही है और हमारी नौकरियों पे अब साया मंडरा रहा है। जो हम गवर्नमेंट से कहना चाहते थे, बार बार हमने कहा है गवर्नर साहब से, बार बार हमने उमर अब्दुल्ला साहब से भी अपील की, जो हमारा डिपार्टमेंट है ये रीढ़ की हड्डी है जो इस टाइम पूरे कश्मीर को चला रहा है। हम जम्मू और कश्मीर में डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं। आज जम्मू में हमने कल भी देखे 565 पोस्ट जो वैकेंट थे उनको रेगुलर किया गया वहाँ PDL TDLs को, लेकिन यहाँ हम अफसोस जता रहे हैं कि आज तक PDL TDLs को रेगुलर नहीं किया गया। ये ज़हरी बाइस है। हम फिर से गवर्नर साहब से, हम फिर से अपने चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं कि यहाँ पे भी यह मुद्दा उठाया जाए और जितने भी पोस्ट वैकेंट हैं इनको फिलफोर रेगुलर किया जाए। महकमा बिजली के मुलाजमीन के आज पुलवामा में 2 घंटे की एहतजाजी जो कॉल थी, इनका एहतजाज इसी पर है कि जो आर्जी मुलाजमीन जो काफ़ी अरसे से इस डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है उनको रेगुलर किया जाए, उनकी नौकरियां मुस्तकिल की जाए, साथ साथ जो कॉरपोरेशन में तब्दील किया गया है इस डिपार्टमेंट को वो वापस लिया जाए। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। टंगमर के गुलाबदजी इलाके में महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम ने एक बालू को जिंदा पकड़ लिया और इस बालू के नमदार होने से लोगों में काफी खौफ और हिरास पाया जा रहा था। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ की सताइश की। पामपोर के खरीव इलाके में महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें कई दरख्त लगाए गए। ये मुहिम स्कूली तलबा, सिविल सोसाइटी के अरकान और सोशल फॉरेस्ट्री के मुलाजमीन की मौजूदगी में मुनक्किद की गई। इस मौके पर शुरा ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में शजरकारी मुहिम की अहमियत पर रोशनी डाली। उधर महकमे के अहदेदारों ने कहा कि इस तरह की मुहिम मुस्तक़बिल में भी चलाई जाएगी। सोशल फॉरेस्ट्री का ताल्लुक है, इस महीने हमने मेगा प्लांटेशन ड्राइव्स मुख्तलिफ जगहों पर की है और आज हमारा एक क्लोजिंग इवेंट इस साइट पे हमने इसका इनेकाद किया। यहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ से उसके पोल्यूशन से एडजेसेंट विलेजेस इफेक्ट हो रहे हैं, चाहे इनके बागात का भी नुकसान हो रहा है और पोल्यूशन से इनके सेहत पे भी जो असर पड़ रहा है। तो इस एरिया को हमने ग्रीन कवर देने की जानिब जो इवेंट आज यहाँ पर किया, ये हमारा क्लोजिंग इवेंट था। और ख्याल है कि इस एरिया में ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है क्रू, यहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। हर जगह प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो माहौल है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है दिन ब दिन और हम देख रहे हैं बारिश भी नहीं हो रही है, माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसके लिए हमें प्लांटेशन ज़रूरी है और प्लांटेशन से मिट्टी का कटाव जो है उससे फर्क पड़ जाता है और माहौल बेहतर बन जाता है। बडगाम में ट्रैफिक जाम का होना अब मामूल बन चुका है। ट्रैफिक जाम की वजह तंग सड़कें हैं। लोगों का कहना है कि हुमहामा से बडगाम तक रास्ता तंग होने की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हुमहामा से बडगाम तक 5 किलोमीटर तक का रास्ता है, मगर ये रास्ता तंग है और तंग होने की वजह से अक्सर इस रोड पर ट्रैफिक जाम लगता है।
खासकर ओमपुरा से लेकर बड़गाम चौक तक ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात रहते हैं। इस ट्रैफिक जाम में अक्सर एम्बुलेंस और फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ियां भी फंस जाती हैं। लोगों का कहना है कि जब से ज़िला वजूद में आया तब से आज तक इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। ओल्ड चौक बड़गाम में ट्रैफिक जाम को निकालने और ट्रैफिक को बगैर रुकावट के चलाने के लिए अगरचे ट्रैफिक पुलिस लगातार तैनात रहती है, मगर उनका कहना है कि रास्ता तंग और इसके अलावा सड़क पर गाड़ियों को पार करते हैं, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम लगता है। ये जो रोड है मेरे ख्याल में 1975 में बना है या 79 में बना है। तब से लेकर आज तक इसमें कोई वाइडिंग नहीं हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हम हुमामा से बड़गाम की तरफ मुड़ते हैं ऐसा लगता है किसी जंगल में जा रहे हैं हम। आप देख सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में 4 लेन 2 लेन रोड्स बने हुए जो भी कनेक्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हमारी ये अपील रहेगी कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उमर अब्दुल्ला साहब और खासकर हमारे जो चहीते मिनिस्टर साहब है, पीएम साहब, ये एमपी साहब रूला साहब, इनसे हमारी गुजारिश रहे दोनों से कि मेहरबानी करके कम से कम रोज़ आप यहाँ से सफ़र करते हो और हमारी ये परेशानियाँ देखते हो, रोज़ हमारी परेशानियों का उजाला होना चाहिए। तंग करते हैं जिस वजह से ट्रैफिक जामिंग होती है और लोग बीच रास्ते में गाड़ी खड़ा करते हैं। उनको हम अवेयरनेस करते हैं कि गाड़ी खड़ा मत करो। हमारे जवान भी लगे रहते हैं ट्रैफिक जाम निकालने में, जितना कोशिश कर सकते हैं हम उतना कर सकते हैं। बड़गाम में ट्रैफिक जाम का होना मामूल बन गया है। अगरचे सरकार ने बड़गाम के अवाम के साथ आज तक कई मरतबा रोड वाइडनिंग के वादे किए, लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं हुआ है, जिसके नतीजे में जो खासकर हुमामा से लेकर बड़गाम तक का रास्ता है उस पर अक्सर ट्रैफिक जाम लगता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने एक मरतबा फिर से सरकार से अपील की है हुमामा से बड़गाम तक जो रास्ता है उसको कुशादा किया जाए ताकि अवाम को सहूलत फराहम हो सके। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। बाल तरक्याती प्रोजेक्ट ऑफिसर RS पुरा अतिक्षा सेठी ने पंचायत पूर्व बाना में चल रहे आंगनवाड़ी मराकज़ का दौरा किया और बच्चों को फराहम की जाने वाली ग़िज़ाई सहूलतों का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि बच्चों को बाकायदगी से राशन फराहम किया जा रहा है और ग़िज़ाई अज्जा भी फराहम किए जा रहे हैं। ताहम एक आंगनवाड़ी मरकज़ में वर्करों का अहद खाली है, ओहदा खाली है, जो जल्द पुर किया जाना चाहिए। पंचायत के साबिक सरपंच दर्शन चौधरी ने कहा कि उनके इलाके में तमाम महकमे जात की कारकर्दगी बेहतर है और उनका हमेशा ये मकसद रहा हुकूमती स्कीमों को आवाम तक पहुँचाना।